बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट नंबर 1 फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। तो इसमें हम ये जो न्यूमेरिकल्स है इनको हम सॉल्व कर चुके थे। यानी ये वाला भी हम सॉल्व कर चुके थे और दूसरा भी सॉल्व कर चुके थे, ये तीसरा भी सॉल्व कर चुके थे। उसके बाद इसके बाद हमने सॉल्व करना है चौथे नंबर पे। ये तो हम सॉल्व कर चुके थे। अब ये जो चौथे नंबर पे ये कौन सा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। तो इसको हम हल करते। तो आइए शुरू करते हैं। उसके बाद फिर हम ये पांचवा हल करेंगे। व्हाट इज़ द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स और स्क्रू गेज वगैरह इसका। तो सबसे पहले हम स्टार्ट लेते हैं। हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स। अब ये बता रहा है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर। तो 25 माइक्रोमीटर को हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको फिर कैसे करते हैं। हम जानते हैं कि माइक्रो जो है ये बराबर होता है 10 रेज़ टू द पावर -6, 10 रेज़ टू द पावर -6 के बराबर होता है। तो अब अगर हम यहाँ पर जो माइक्रो है इसकी जगह अगर हम ये 10 रेज़ टू पावर -6 लगा ले तो हमारे पास ये बन जाएगा कुछ इस तरह का 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर। मीटर तो फिर ये रह जाएगा। हमारे पास ये मीटर में ये 25 इंटू 10 रेज़ टू पावर -6 मीटर हो गया। अब हमने इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो इसको करने के लिए हम जानते हैं कि 1 किलोमीटर दैट इज इक्वल टू 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो अगर हम ये लगा लें कि ये 1000 मीटर 1 किलोमीटर में होते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो ये मीटर कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर। तो हमारे पास किलोमीटर का यूनिट है वो रह जाएगा। तो इसी तरह हम लिख सकते हैं कि 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 ज़रब किलोमीटर यूनिट रह गया डिवाइडेड बाई 1000। ये नीचे हमारा रह गया था। तो अब अगर हम ये जो 1000 है 1000 को हम लिख सकते हैं 10 रेज़ टू द पावर 3। ये हमारे पास इसको हम लिख सकते हैं। और अगर हम इसको यानी इसकी जगह हम ये लगा लें यानी 10 रेज़ टू द पावर यानी हम लिख सकते हैं कि 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 इंटू ये हम ऊपर उठाएंगे 10 रेज़ टू द पावर 3 ये हो जाएगा। तो ये ऊपर इसको उठाएंगे ले जाएंगे तो क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 - 3। अब ये दोनों जो है ये यानी ये -6 और -3 ये हो जाएंगे जमा। तो -3 -6 से जो आएगा -9 आएगा। तो -9 अगर हम लगा रहे तो क्या आएगा 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9 और यूनिट क्या होगा किलोमीटर। तो ये जो हमारे पास इसका आंसर आएगा 25 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -29। या इसको अगर हम मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहें तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर हम इस पॉइंट को यहाँ से उठाकर 5 के बाद जो आ रहा है 2 और 5 के दरमियान में ले आए तो ये चूँकि हमने पॉइंट को राइट से लेफ़्ट की तरफ मूव कर दिया तो फिर क्या हो जाएगा ये 10 इसके साथ तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी कि ये अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 25 इंटू 10 इंटू 10 -9। तो ये जो 10 - 9 अब ये चूँकि 10 1 है तो ये +1 - 9 इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगा
ये हमारे पास हो जाएगा 20। ये अगर हम इसको यहाँ पर लिखना चाहें, यहाँ पर रजिस्टर यहाँ पर लिखना चाहें हम इधर लिख लेते हैं 25, ये 25 इंटू 10⁻⁻8 किलोमीटर। तो ये हमारे पास ये 2.5 इंटू 2.5 2.5 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 2.5 रेस्ट टू पावर माइनस 10⁻⁻8 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर जो 25 जो माइक्रोमीटर है, इसमें जो किलोमीटर है वो ये इतने ही होंगे, ये किलोमीटर। अभी हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये व्हाट इज द पिच एंड लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इफ स्मॉलेस्ट डिविजन्स ऑन मेन स्केल is 1 mm and total divisions on vernier scale is are 20. Next is B, screw gauge its smallest division on its main scale is 0.5 mm and its movable scale has 50 divisions. तो आइए इसको शुरू करते हैं। अब यहाँ पर वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है उसको हम कैसे मालूम करेंगे। लीस्ट काउंट से मुराद ये कि जो कम से कम मेजरमेंट है वो हम ले सकें वर्नियर कैलिपर से। तो ये यहाँ पे बता रहे हैं कि जो मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ वर्नियर कैलिपर इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो जो मिनिमम लंबाई जो है हम जो मेजर कर सकते हैं वर्नियर कैलिपर से, तो उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट, यानी कम से कम जो काउंटिंग जो लेंथ की हम कर सकते हैं तो उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिवाइडिंग द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल बाय द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो लीस्ट काउंट को हम कैसे मालूम करेंगे, ये बता रहे हैं कि ये जो है हम मालूम कर सकते हैं अगर हम इसको क्या करें, स्मॉलेस्ट जो यानी कि ये जो वैल्यू है स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो ये बहुत आसान है। अभी हम प्रैक्टिकली इसको तस्वीर में हम देखते हैं कि ये स्मॉलेस्ट डिवीजन जो है ये ऑन मेन स्केल कौन से होते हैं और टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल कौन से होते हैं। तो आइए देखते हैं। अब ये हमारे पास एक वर्नियर कैलिपर है। तो अब ये जो लीस्ट काउंट है वो स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इससे क्या मुराद है, तो इसको हम पढ़ते हैं। यहाँ पर ये देखिए ना, यहाँ पर ये जो ये है मेन स्केल, यहाँ पर ये वाला ये सारा है मेन स्केल, यानी अगर हम इसको मज़ीद ये है मेन स्केल सारा, ये जो वैल्यूज़ है ये क्या है मेन स्केल की वैल्यूज़ है। तो अब इसको अगर हम गौर से देखें, करीब से देखें, तो यहाँ पर ये ज़ीरो से आगे वन आ रहा है, वन से आगे क्या आ रहा है, वन से आगे आ रहा है टू से आगे आ रहा है 3। तो ये इस तरह करते करते 4 5 6, तो ये हमारे पास टोटल जहाँ पे जो वैल्यूज़ आ रही है वो है 17 तक। ये 17 जो है ये 17 सेंटीमीटर, ये 17 सेंटीमीटर जो है ना ये टोटल है हमारे पास मेन स्केल की जो वैल्यूज़ है वो कितनी है 17 सेंटीमीटर। अब हम मेन स्केल तो ये हो गया। अब मेन स्केल पे स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल वो क्या चीज़ होती है, स्मॉलेस्ट डिवीजन से मुराद ये कि यहाँ पर ये चूँकि सेंटीमीटर में मेन स्केल, तो ये यहाँ से यहाँ तक जो फासला है ये है 1 सेंटीमीटर और 1 सेंटीमीटर जो होता है वो 10 mm के बराबर होता है, 10 mm। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फासला है ये यहाँ से यहाँ तक जो फासला है इसके दरमियान में कितने mm है, 10 mm है, 10 mm। तो अगर हम इसको गिन भी लें तो देखिए ना ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमारे पास ये 1 है, 10 mm हो गए। अब ये कह रहे हैं कि स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन तो फिर ये हो गया ना कि
यानी ये जो है ना, मतलब यहाँ पर अगर हम इसको हाईलाइट करें, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला इसको, ये जो पोर्शन है यानी 1 mm बीच में, ये जो दरमियान में, ये क्या है 1 mm है। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन है। दी स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल पर ये क्या है, ये सारा मेन स्केल है जो अभी बताया आपको, ये सारा मेन स्केल है। और मेन स्केल पे ये जो ईच यानी ये भी जो है, ये क्या है, ये भी 1 mm है, ये सारा ये भी 1 mm है। तो ये सारे जो बीच में जो 1 mm का, यानी यहाँ से यहाँ तक ये क्या 10 mm है, लेकिन ये जो फासला ये 1 mm है। तो ये क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल। तो ये यहाँ पर इस वर्नियर कैलिपर में जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है ऑन मेन स्केल वो क्या है, 1 mm। अब दूसरी जो वैल्यूज है 1 mm, तो दूसरा जो क्या, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो ये अब ये तो लिस्ट काउंट को मालूम करने के लिए तो क्या करेंगे हम, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल, तो स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है 1 mm है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ डिविजन ऑन वर्नियर स्केल। अब टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स वर्नियर स्केल पे कौन से होंगे, वो ये तो मेन स्केल हो गया। अब ये क्या है, वर्नियर स्केल है, ये वाला जो स्केल है ये सारा ये क्या है, वर्नियर स्केल है, यानी यहाँ तक ये सारा ये वर्नियर स्केल है, ये वाला। तो ये क्या है, वर्नियर स्केल है। अब इसमें क्या है कि टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स कितनी है, यहाँ पर 0, ये यहाँ पर ये 0 आ रहा है, उसके बाद 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक है। अब 10 तक तो ये है टोटल, लेकिन इसमें जो डिविजन्स है वो बीच में दरमियान में भी एक 0 और 1 के दरमियान में ये भी एक लाइन है। तो इस तरह ये भी 1 और 2 के दरमियान में एक लाइन है, तो इसी तरह ये भी एक लाइन है, ये भी एक लाइन है, तो ये भी एक लाइन है, इस तरह एंड सो ऑन। ये सारी जो लाइन्स है ये 1 से लेकर 10 तक हर डिजिट के दरमियान में, 2 डिजिट के दरमियान में एक है। तो अब इसको हम टोटल काउंट करें तो ये हो जाएंगे 1 2 यानी ये हो जाएगा 1 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10। ये यानी टोटल अगर ये 10 वैल्यूज है तो ईच पॉइंट के दरमियान में दो दो क्या है, 2 वैल्यू है, तो ये 10 × 2 हो जाएगा, ये 10 × 2 हो जाएगा 20। तो दरमियान में कितनी, यानी वर्नियर स्केल पे जो है जो डिविजन्स है वो कितनी है, 20 है। ये 10 को 2 से हम इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि हर जो वैल्यूज़ है दो, उनके दरमियान में एक और वैल्यू भी है, यानी तो ये यानी इसका मतलब है कि फिर हम 10 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल बन जाएगा हमारे पास डिवीजन, 20 डिविजन्स बन जाएगी। तो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल, तो ये कितनी है, यानी कि यहाँ पर अगर हम देखें, यहाँ पर ये वाला है 20 है, तो 1 mm डिवाइडेड बाई 20 अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1 mm। तो अब इसको अगर हम ये लीस्ट काउंट हो जाएगा, लीस्ट काउंट LC ऑफ वर्नियर के पर 1 mm डिवाइडेड बाई 20 mm। तो इसका जो जवाब आएगा वो आएगा, तो हमारे पास लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.05। तो ये हमारे पास ये लीस्ट काउंट आ गया, यानी ये वाला 1 mm डिवाइडेड बाई 20 mm, तो दैट इज इक्वल टू 0.05। तो ये लीस्ट काउंट हमारे पास आ गया, यानी 0.05 तक का हम जो है ना ये वर्नियर कैलिपर से मेजरमेंट कर सकते हैं। तो लीस्ट काउंट कैसे मालूम करेंगे, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑन मेन स्केल, ये वाली जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ये वाली, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। तो ये वर्नियर स्केल पे 20 है, तो इससे आ जाएगा 0.05। तो 0.05 जो है ना ये उसका है लीस्ट काउंट है वर्नियर कैलिपर का। तो अब जहाँ पर ये कह रहे कि वर्नियर कैलिपर स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल इज 1 mm, ये 1 mm है, और इसके बाद ये कह रहे कि टोटल डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल इज 20। तो सिंपली हमने पहले भी कर दिया, तो इसकी जो लीस्ट काउंट इसका बनेगा ये क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाई 20, तो ये बनेगा 0.05। तो इसका बनेगा ये लीस्ट काउंट। तो इस तरीके से आप लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का निकाल सकते हैं। अच्छा, अभी हमने लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज को मालूम करना है कि स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट है वो क्या होता है। ये हमारे पास स्क्रू गेज है,
तो इसको जिस तरह हम पहले वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट है मालूम कर चुके, तो अभी हमने मालूम करना है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट। तो अब इसमें ये कि जो इससे पहले थोड़ी सी चीज़ें हमने मालूम करनी है कि लेकिन ये कि लीस्ट काउंट बेसिकली जो है, ये लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर पाथ। तो ये अब पिच ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है, यहाँ पर ये बताया गया है कि जो पिच ऑफ स्क्रू गेज है वो क्या होता है, ये कि द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कुलर पाथ, ये जो है ना, ये है इसका सर्कुलर पाथ स्क्रू गेज का। तो ये द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सर्कुलर पाथ ऑन स्केल ऑन लीनियर by the circular scale on linear or main scale in one rotation is called the pitch of the screw gauge। यानी ये जो है, ये एक जो सर्कुलर पाथ में जो फासला तय करेगा तो वो उसका पिच कहलाएगा स्क्रू गेज का। यानी सर्कुलर स्केल जो है, ये इसका सर्कुलर स्केल है, तो ये एक जो डिस्टेंस तय करेगा मेन स्केल पे एक रोटेशन मुकम्मल होने के बाद, उसको कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। तो अब यहाँ पर एक है द मिनिमम लेंथ विच कैन बी मेजर्ड एक्यूरेटली बाय अ स्क्रू गेज इज कॉल्ड लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज। लीस्ट काउंट क्या है, यानी वो कम से कम लंबाई जो एक सही तरीके से एक्यूरेटली हम स्क्रू गेज से मेजर करते हैं, उसको कहते हैं लीस्ट काउंट। यानी स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट क्या चीज़ है, the minimum distance which can be measured accurately by a screw gauge is called a least count। यानी वो कम से कम फासला जो स्क्रू गेज जो है मेजर करता है उसको हम कहते हैं कि ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट है। द लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज फाउंड बाय डिवाइडिंग द पिच बाय द नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल्स डिविजन्स। तो ये यहाँ पर ये जाना इसकी हुआ है कि लिस्ट काउंट जो है क्या है, ये मतलब पिच ऑफ स्क्रू गेज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर पाथ। तो यहाँ पर ये जिस तरह बताया गया है कि इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज 0.5 mm and the number of division on circular scale is 50, then the least count will be 0.5, this is the pitch of screw gauge, and 50, this is the total number of divisions on circular path, which will be equal to 0.01 mm. So this is the pitch of this is the least count of screw gauge, which is 0.01 mm। ये स्क्रू गेज का एक फिगर है, यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो ना, ये वायर है, जो ऑब्जेक्ट है जिसको हम मालूम कर रहे हैं, स्क्रू गेज के दरमियान में डाला हुआ है। तो ये स्पैंडल है, ये यहाँ पर ये जो एरिया है ये स्पैंडल है, और इसके अलावा ये एनवेल है, ये जो जगह है ये एनवेल है, इसके अंदर ये इस ऑब्जेक्ट को डाला हुआ है। तो कोई वायर है जिसको हम मालूम करना चाहते हैं कि इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी मोटाई कितनी है। तो हम अब ये जो ना, ये मेन स्केल है, ये वाला ये सारा मेन स्केल है, ठीक है। इसके बाद ये सर्कुलर पाथ है, ये यानी ये है सर्कुलर पाथ, और ये थेम्बल है, ये पोर्शन जो ये थेम्बल है, और ये क्या है रेशेट है, ये वाला है। ये इसको इसके ज़रिए से हम इसको घुमाते हैं जो सर्कुलर पाथ है। तो ये जो है लीनियर और मेन स्केल है, यानी ये जो है क्या है लीनियर और मेन स्केल है। तो अब लीस्ट काउंट है उसमें भी ये है कि यहाँ पर कि यानी अगर हम इसको देख ले के यानी यहाँ पर पिच ऑफ स्क्रू गेज, तो पिच ऑफ स्क्रू गेज तो ये कि यानी उसमें जो पिच है उसके बारे में तफसील से नेक्स्ट जो फिगर है उसमें पढ़ेंगे हम कि तो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखाया गया है सिर्फ। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर पाथ, इस ये जो सर्कुलर पाथ है यहाँ पर जिस तरह ये निशान लगे हुए, तो इस पे डिविजन्स होते हैं, यानी तकरीबन 50 तक ना, ये अराउंड जैसे 0 1 0 1 5 इस तरह को 10 तक, तो ये 50 तक जो है ना ये इसके ऊपर होते हैं, यानी डिविजन्स होते हैं 50 तक। तो 0 से लेकर, तो ये इसलिए जो है ना यहाँ पर
बताया गया है कि ये जो ना जो टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है ऑन जो है सर्कुलर स्केल है वो क्या होते हैं, वो 50 होते हैं। तो ये उसका स्ट्रक्चर है। इसको हम कहते हैं डेटम लाइन भी कहते हैं इसको, ये वाला जो एरिया है इसको और इसको लीनियर या मेन स्केल भी कहते हैं। तो ये है स्क्रू गेज का स्ट्रक्चर। तो इसके ज़रिए से हम किसी वायर की थिकनेस को, मोटाई को मालूम कर सकते हैं। लेंथ के बजाय हम इसकी जो थिकनेस है उसको मालूम कर सकते हैं। हाँ, तो बेसिकली ये भी लेंथ मेजरिंग डिवाइस है, लेकिन इसके ज़रिए से हम उससे कम यानी कि लेंथ वर्नियर कैलिपर के मुकाबले में हम इसे जो स्मॉलेस्ट लेंथ मालूम कर सकते हैं। अब ये हमारे पास एक स्क्रू गेज है जो एक्चुअल फॉर्म में है। तो इसकी हम जो लीस्ट काउंट है वो कैसे मालूम करेंगे? तो आई थिंक इट्स मोर क्लियर देन द प्रीवियस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर अब जो पिच है, पिच के बारे में मैंने पढ़ा है कि पिच क्या चीज़ है। तो पिच जो है ये हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है ज़ीरो, यहाँ पर ज़ीरो आ रहा है। तो ज़ीरो से आगे जो ये वाला है ये 1 2 3 4 5 तक है। तो अब ये ज़ीरो और 1 के दरमियान में जो जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ जो रेड, ये क्या है 1 है, यानी 1 2 3 4 5। तो ये 1 और 0 के दरमियान में जो डिस्टेंस है ये तो मिनिमम है, लेकिन उसके नीचे भी एक और भी यहाँ पे डिस्टेंस है, ये वाला है, ये वाली जो लाइन है ये वाली, यानी तो ये क्या है 1 0.5 और 1 फिर 1.5, यानी ये बेसिकली है 0.5। ये यहाँ से जो शुरू हो रहा है ये क्या है 0.5। फिर इससे आगे है यहाँ पर ये 1 है, फिर आगे ये 1.5 है, तो ये मतलब 1.5 है, ठीक है ना। तो ये आगे फिर 2 है, फिर इसके बाद ये 2.5 है, ये 2.5 हो गया, ये फिर 3.5 है, ये 4.5 है। तो इस तरह ये अब इसका जो स्क्रू गेज का, अब इस केस में जो इस स्क्रू गेज का पिच है वो 0.5 है, ये 0.5 है, 0.5 mm। यहाँ पर ये यानी ये जो फासला है ज़ीरो और इसके दरम्यान में जो ये फासला है ये 0.5 बनता है। तो उसके बाद ये वाला है ये 1 mm है। तो ये जो फासला है ये क्या है 0.5 है, ज़ीरो और 0.5 के दरमियान में। तो इसको हम कहते हैं यानी ये मिनिमम डिस्टेंस है विच कैन बी मेजर्ड बाय स्क्रू गेज। तो दिस इज 0.5 mm। ये इसका हो गया पिच। उसके बाद है कि टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। टोटल नंबर ऑफ डिविजन्स है ये है सारा सर्कुलर स्केल, यानी ये जितना भी है। अगर हम यहाँ से शुरू करें ज़ीरो से तो ये जाते जाते ऐसे ये, यानी फिर यहाँ पे वापस आके इस तरह का ये यानी यहाँ तक आ जाता है। तो ये 50 तक आ जाता है, यहाँ पर ये क्या है 50 तक ये आ जाता है। तो ये 50 है, तो ये सर्कुलर पाथ है सारा। यानी अब ये तो 0.5 तो इसका पिच हो गया। तो जो लीस्ट काउंट है यहाँ पर अगर हम देखें तो पिच ऑफ जो स्क्रू गेज है, पिच क्या है, पिच हमारे पास है 0.5 mm डिवाइडेड बाई जो यानी टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर पाथ। जो टोटल नंबर है ऑन सर्कुलर पाथ वो कितने हैं, सर्कुलर पाथ पे टोटल डिविजन कितनी है 50 है। तो ये देखें ना 50 है, यानी ये 0 से शुरू होते हैं और ये 25 से फिर आगे यहाँ तक जाते हुए ये 50 तक मुकम्मल हो जाते हैं। तो 0.5 डिवाइडेड बाई 50, तो ये हमारे पास आता है इसका जो लीस्ट काउंट है 0.01, 0.01, यानी ये 0.01 इसका आ जाता है जो लीस्ट काउंट है इसका स्क्रू गेज का। तो ये मेन स्केल है ये वाला, और ये क्या है सर्कुलर स्केल है सारा, सर्कुलर स्केल है ये सारा। तो इसकी इस तरीके से हम इसके ज़रिए से मतलब लिस्ट काउंट है उसका मालूम कर सकते हैं। और अगर किसी चीज़ को हमने मेजर करना है तो वो यहाँ पर हमने इसको रखना होगा था कोई ऑब्जेक्ट को इस यहाँ के दरमियान में, तो इसके ज़रिए से फिर हम यहाँ पे रीडिंग लेके इसको मालूम कर सकते हैं। यानी ये जो है स्पेंडल, ये स्पेंडल है,
स्पेंडल है और एनवेल के दरमियान में ये एनवेल है और ये क्या है, स्पेंडल है। तो इस दरमियान में हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख के इसको मालूम करना होता है इसका जो डाया है। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं। उसके बाद इस क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 से लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो ये कह रहे हैं कि लुक एट द मेजरमेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। तो यहाँ पर ये हमें ये तस्वीर ये बताया गया है पिक्चर में कि ये स्केल दिखाया गया है, ये रीडिंग ली गई है। तो हमें कहा गया है कि व्हाट इज इट्स मेन स्केल रीडिंग। तो इसके बाद है व्हाट इट इज कंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, और इसके बाद है कैलकुलेट टोटल रीडिंग ऑन वर्नियर कैलिपर। तो पहला हमारे पास है व्हाट इट्स मेन रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग। तो मेन स्केल रीडिंग जो है हम कैसे इसको मालूम करेंगे। यहाँ पर ये हमारे पास मेन स्केल है, ये हमारे पास मेन स्केल हो गया, और ये हमारे पास है वर्नियर स्केल। अब हमने क्या है कि मेन स्केल रीडिंग जो है ना ये हम कैसे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर मेन स्केल जो रीडिंग है हमने इसको करना है कि सेंटीमीटर में बताया जाता है। ये जहाँ से यहाँ पर ये सेंटीमीटर में 0 से 4 तक तो है, आगे भी इसका होता है। तो ये 4 सेंटीमीटर तक होता है, और 1 सेंटीमीटर में 10 mm इज इक्वल टू 10 mm इसमें होते हैं। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, यानी कि अगर हम यहाँ से शुरू करें तो जहाँ तक 10 mm है। फिर इसके बाद यहाँ से अगर हम शुरू करें, लेकिन ये यहाँ पर 0 1 ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 5, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया। उसके बाद ये 6 से 7 8 9 10, तो ये 10 mm हो गया। यहाँ पर ये 10 mm यहाँ तक हो गया, यानी ये 1 सेंटीमीटर या 10 mm। उसके बाद फिर ये अगर हम यहाँ तक पढ़ें तो 11 12, तो ये है यहाँ पर 13, ये 14 और ये 15, यानी यहाँ तक 15 हो गया, 15 हो गया। तो उसके बाद है ये 16 17 18 19 और 20, ये यानी कि ये 20 है। यहाँ पर अगर हम 2 पे जो है 20 यानी mm या 2 सेंटीमीटर, ये क्या है सेंटीमीटर में, और अगर हम इसको लिख सकते हैं कि ये क्या है 20 mm है। तो ये यानी कि उसके बाद इसी तरह ये 2 से लेकर जो 3 तक ये 3 सेंटीमीटर है, या फिर इसको आप कह सकते हैं कि 30 mm है। सिमिलरली ये यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है या 40 mm है। तो अब ये जो है मेन स्केल इसकी जो स्केल है इसको हमने रीड कर लिया। तो ये यहाँ तक 40, उसके बाद एंड सो ऑन, फिर 50 तक आगे जा रहा होता है। अब उसके बाद ये बता रहा है कि बी में कि व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो वर्नियर स्केल पे जो डिवीजन है जो आपस में मैच कर रहे हैं वो कौन कौन से, तो उसको हमने देखना है। अब कोइंसाइडिंग जो डिविजन है वो क्या है, यहाँ पर वर्नियर स्केल पे हमें यहाँ पर ये बताया गया है कि 0 से जो 10 तक है, यहाँ पर ये हमें डिविजन्स बताई गई है। तो हमने इसको रीड करना है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये जो 0 से 10 तक की लाइन है, तो इसमें हमने देखनी है कि मेन स्केल के साथ कौन सी जो है वो मैच कर रही है, यानी कोइंसाइड हो रही है। ये 20 mm है, तो 20 से आगे 21, यहाँ पर ये 21 है, 22 23 24 25। अब जो रीडिंग मैच कर रही है वो कौन सी है, यानी ये 25 तक यहाँ पर हमारे पास हो गया, या इसको आप कहते हैं कि 2.5 25 mm। और फिर आगे ये वाली जो लाइन है 25 और 26, ये जो 0 है हमने इसको देखना है कि ये कहाँ पर फॉल कर रहा है। तो ये जो 0 वाली लाइन है ये 25 और 26, यहाँ पर अगर हम देखें 25 और 26,
ये 26 की लाइन है, तो ये इसके दरमियान में फॉल कर रही है। यानी ये जो 0 की लाइन है ये वाली, ये क्या कर रही है, इसको ये फॉल कर रही है 25 और 26 के दरमियान में, यानी 25 से बियॉन्ड ये फॉल कर रही है। तो हम जब इसको मेजर करेंगे तो हमने 25 तो यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद हम जो वर्नियर स्केल है इसमें जो बाकी लाइनें हैं, यानी ये अगर मुकम्मल तौर पर 25 पे फॉल कर लेती है, ये 0 की जो लाइन है, तो हम सीधी सीधी जो रीडिंग है वो 25 mm ले लेते हैं। लेकिन चूंकि ये 25 और 26 के दरमियान में आ रही है, इसलिए हम इसको 25 एग्जैक्ट नहीं लिख सकते, बल्कि हम यहाँ पर लिखेंगे 25 पॉइंट से भी आगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, फिर जो मजीद इससे जो आगे लाइन है ये वर्नियर स्केल की, यानी ये वाला जो स्केल है, उसमें हम देखेंगे कि इसके आगे कौन सी लाइन मैच कर रही है, कोइंसाइड कर रही है मेन स्केल के साथ। तो अब देखिए ना, ये वाली जो लाइन है ये भी मैच नहीं कर रही है, ये वाली जो लाइन है ये भी मैच नहीं कर रही है, ये वाली नहीं कर रही है मैच। तो ये कुछ ना कुछ, ये वाली लाइन कुछ ना कुछ मैच कर रही है 3 के साथ। तो इसी तरह ये भी नहीं कर रही है मैच, ये भी नहीं कर रही है कोइंसाइड नहीं कर रही है। तो इन बाकी सिर्फ ये जो ये वाली लाइन है जो 3 के लाइन के साथ ये कोइंसाइड हो रही है। अब हमने इस लाइन को देखना है वर्नियर स्केल पे कि कौन सी लाइन है। तो हम यहाँ पे देखेंगे ये 0 से 10 तक है, तो हमने इसको गिनना है 0 1 2 3 4 यानी 4 वाली जो लाइन है ये मैच कर रही है। तो आगे हम देखें 5 6 7 8 9 10 तक है, लेकिन जो 4 वाली है ये वाली ये मैच कर रही है, कोइंसाइड कर रही है। ये देखिए सीधा बिल्कुल ऐसे ऊपर इस तरह की कोइंसाइड कर रही है। तो अब हमने क्या करना है, इसको 4 लिखना है कि 4 वाली जो लाइन है 25.4 हो गया। उसके बाद मज़ीद लाइनें चूँकि मैच नहीं कर रही है, अगर मज़ीद लाइनें भी इनमें से कोई मैच कर जाती, कोइंसाइड कर जाती ये मेन स्केल वाली लाइन के साथ, तो ये वाली कोई ना कोई, तो हमने फिर आगे वही डिजिटल लिखना था 5 6 जो भी है। लेकिन चूँकि सिर्फ 4 ही मैच करी तो हमने फिर लिखना है 40। तो ये जो इसकी रीडिंग आ गई 25.40। तो इस तरीके से हम ये जो वर्नियर स्केल है मेन स्केल के साथ कोइंसाइड करेंगे और हम किसी ऑब्जेक्ट का रीडिंग आसानी के साथ ले सकते हैं। अब ये बता रहे कि व्हाट इज इट्स कोइंसाइडिंग डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल। तो यानी मेन स्केल की जो कोइंसाइडिंग डिवीजन है वो हमने देख लिया कि वो, तो ये क्या है, ये 25 यानी 25 से बियॉन्ड जो एक आ रही थी और उसके बाद में थी 30, यानी ये मेन स्केल की ये 30। तो मेन स्केल की जो ये जो कोइंसाइड कर रही थी वर्नियर के साथ 25 से एक बियॉन्ड थी, और एक जो मेन स्केल की 30 वाली थी वो उसके वर्नियर के 4 के साथ कोइंसाइड हो रही थी। उसके बाद ये बता रहा है कि कैलकुलेट द टोटल रीडिंग ऑन द वर्नियर कैलिपर। तो टोटल जो रीडिंग थी हमने कैलकुलेट कर ली है। टोटल रीडिंग हमारे पास थी 25.40। तो ये जो थी ये 25.40 थी जो हमारे पास टोटल रीडिंग आ गई, यानी टोटल जो रीडिंग थी वो 25.40 हमारे पास आ गई। अब यहाँ पर हम कुछ मज़ीद एग्जांपल पेश कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर के हवाले से आपको समझाने के लिए। यहाँ पर हमारे पास एक हमने रीडिंग ली है, तो ये अब यहाँ पर ये वाला जो है ये क्या है, ये वर्नियर स्केल है, ठीक है। अब वर्नियर स्केल का जो 0 है वो हमने देखना है। ये 0 जो वर्नियर स्केल का है, ये अगर हम देखें तो मेन स्केल जो ये मेन स्केल है, ये मेन स्केल की जो रीडिंग्स है ये वाली सारी तो यहाँ तक जा रही है। अब मेन स्केल के कौन से डिजिट के साथ ये कोइंसाइड कर रही है, तो ये अगर हम देखें ये 20 mm है, 21 22 23 24। तो ये 24 वाली जो लाइन है उसके साथ, यानी जो मेन स्केल का जो 24 वाली डिजिट है उसके साथ, ये 24 वाली डिजिट के साथ वर्नियर कैलिपर जो वर्नियर स्केल है उसका 0 कोइंसाइड कर रहा है। तो उसके बाद फिर मज़ीद जो लाइनें हैं ये वाली, यानी ये वाली लाइन है जो वर्नियर स्केल की है, इसको हम देखें तो कोइंसाइड नहीं हो रही है। कोई भी लाइन जो है ना अगर उसमें देखें तो कोइंसाइड प्रॉपरली नहीं हो रही है, यानी अगर हम यहाँ तक देखें तो कोई भी लाइन प्रॉपरली मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रही है। तो इसलिए हम जो 24 है ये इसको ले लेते हैं कि यहाँ पर जो एग्जैक्ट रीडिंग है
वो 24 mm है, यानी ये 24, क्योंकि ये 0 इसके साथ, तो ये 24 हमारे पास रीडिंग आ गई 24 mm। ये हमारे पास ये रीडिंग आ गई जो जिस ऑब्जेक्ट को हम मेजर कर रहे हैं। यहाँ पर ये एक दूसरी एग्जांपल है आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पर भी हमने एक ऑब्जेक्ट की रीडिंग ले ली है। तो अब इस ऑब्जेक्ट में जो वर्नियर कैलिपर है, इसमें हम ये वाला जो स्केल है जिसको हम वर्नियर स्केल कहते हैं, और ये स्केल है, ये मेन स्केल है। तो ये जो वर्नियर स्केल का जो 0 है, ये इसको हमने देखना है कि इसकी जो ये मेन स्केल की कौन सी रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर रही है। तो अभी अगर हम यहाँ पे देखें, ये 5 जो है ये क्या है, 5 सेंटीमीटर या 50 mm है। तो 50 mm है। अब अगर इसको आगे करना शुरू कर दें तो ये 50 है, 51, 52, 53 और 54। अब ये जो लाइन है 0 वाली, ये वाली जो है ये आगे यानी कि 53 और 4 के दरमियान में है, 53 और 4 के दरमियान में है। तो हम ना इसको 53 लिख सकते हैं ना 54 लिख सकते हैं। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये 53 और 4 के दरमियान में है, तो हम ये यानी कि 53 से बियॉन्ड है, तो हम ये लिख सकते हैं कि ये 53 पॉइंट। ठीक है। अब हमने जो वर्नियर स्केल की जो आगे मजीद जो लाइन है उसको देखनी है कि वो लाइन में कौन सी लाइन प्रॉपरली कोइंसाइड कर रही है उसके साथ, तो मेन स्केल के साथ। तो अभी लाइनों में अगर हम देख ले तो इसमें कोई भी लाइन हम ढूंढेंगे जो कोइंसाइड कर रही हो। इसमें से आप देखते जाए कौन सी कोइंसाइड कर रही है। तो इसमें ये 9 जो है, 9 के साथ ये वाली जो लाइन है, ये जो 9 के साथ हो, 9 वाली जो लाइन इसके साथ ही ये वाली लाइन कोइंसाइड कर रही है, बल्कि ये भी प्रॉपरली कोइंसाइड नहीं हो रही, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। तो ये आगे मज़ीद चलते हम, ये देखते ये वाली जो लाइन है 5, 8, ये वाली जो लाइन है ये 9, ये वाली जो 9 है ये उसके साथ कोइंसाइड कर रही है। ये देखिए ना, इस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रही है, इस लाइन के साथ ये यहाँ पर। तो ये 9 जो है ये कोइंसाइड कर रही है इसके साथ, इसकी लाइन। तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमने 53 तो बना दिया था, अब हम लिखेंगे 53.9। अब इससे आगे हमने देखना है कि और कोई लाइन तो कोइंसाइड नहीं कर रही है मेन स्केल की रीडिंग के साथ। तो हमने देखना है कि ये देखें ना, ये तो कोइंसाइड हो गई। अब यहाँ पर अगर हम देख ले तो ये 9 वाली है, उससे आगे है 1, 2, 3, 4, ये वाली जो लाइन है ये भी कोइंसाइड हो रही है। यानी ये अगर हम गिन लें तो 9 से बियॉन्ड क्या है, 1, 2, 3, 4। तो ये जो है ये वाली 4। तो हम इसको यानी ये 4 पे आ गए, तो ये 4 यहाँ पे, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 4। तो 4। अब ये जो ऑब्जेक्ट है इसकी जो रीडिंग है वो हमारे पास 53.94 mm आ गई। तो इस तरीके से हम किसी जो है उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की पॉइंटों में 53.94। अच्छा, ये एक और एग्जांपल है, यानी जो हमने एक और ऑब्जेक्ट की रीडिंग ली है। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये जो है वर्नियर स्केल की जो पैमाना है, जो स्केल है, और ये मेन स्केल है, और ये वर्नियर स्केल है। तो यानी ये क्या है, वर्नियर मेन स्केल है और ये वर्नियर स्केल है। तो अब जो यानी कि वर्नियर स्केल का जो ये 0 है, ये हमें देखना है कि ये 0 जो है ये किस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है, मेन स्केल के किस लाइन के साथ कोइंसाइड कर रहा है। तो इसको अगर हम देखिए तो यहाँ पर ये जो है यहाँ तक, इसके बीच में कोई आ रहा है, इसके बीच में कोई आ रहा है। अब ये जो लाइन है इसके दरमियान में आ रहा है, तो हमने इसको गिनना है कि ये कौन सी लाइन है। ये 15 तो जहाँ तक आएगा 15, उसके बाद 16 है, तो ये 17 है, 17, 17, 17 और आगे क्या है 18 है।
तो अब ये 17 और 18 के दरमियान में जो ज़ीरो वाली लाइन है ये फॉल कर रही है, जैसे कि ये एरो का निशान भी यहाँ पे लगा हुआ है यहाँ पर। तो ये 17 और 18 के दरमियान में ये फॉल कर रही है, यानी कि 17 और 18 के दरमियान में ये फॉल कर रही है। ज़ीरो ज़ीरो जो है ये क्या के फॉल कोइंसाइड कर रही है। मेन स्केल के जो 17 और 18 के दरमियान में जो वर्नियर स्केल का ज़ीरो है वो कोइंसाइड कर रहा है। अब हमें क्या करना है, चूँकि 17 से बियॉन्ड है, अब हमने यहाँ पर 17 और 18 के दरमियान में, तो हमने यहाँ पर 17 लिख लिया, पॉइंट 17 पॉइंट हो गया। उसके बाद हमने जो बाकी लाइनें हैं वर्नियर इसकी जो स्केल है इसकी, तो हमें देखनी है कि कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है। तो अब देखें इसमें से मज़ीद कोई भी लाइन कोइंसाइड नहीं हो रही अभी तक। हमने इसको ढूंढना है कि कौन सी लाइन कोइंसाइड हो रही है। तो ये वाली जो लाइन है 7 यानी यहाँ पर ये जो 7 है ये यहाँ पर कोइंसाइड हो रहा है, यहाँ पर ये वाली। तो ये कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल की लाइन के साथ। तो हम अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि 17.7। उसके बाद अब इसके बाद 7 के बाद जो लाइन है कोई अगर कोइंसाइड कर रही है तो उसको देख ले। तो उसके बाद फिर इससे आगे जो है ये जो 7 से आगे यानी कौन सी लाइन कोइंसाइड कर रही है, तो ये इसमें से 1 2 ये भी कोइंसाइड कर रही है, ये वाली जो लाइन है ये भी कोइंसाइड हो रही है। तो हम लिख सकते हैं मजीद, तो फिर कोई इस तरह की वो नहीं है। तो ये जो है फिर हम 7 के बाद लिख सकते हैं कि 17.72। तो हमारी जो रीडिंग है वो आ गई 17.72 mm, ये हमारी रीडिंग आ गई। तो इस तरीके से हम ये जो वर्नियर स्केल है ये वाला, इसकी जो रीडिंग्स है इसको मेन स्केल की रीडिंग के साथ कोइंसाइड कर सकते हैं। तो अब ये जो यहाँ पर ये 0.02 का मतलब ये कि ये जो लाइंस है ये इसमें डिस्टेंस है इसके दरमियान में, ये लाइंस के दरमियान में जो डिस्टेंस है वर्नियर स्केल पे ये 0.02 है। ये आप नोट कीजिए, जितनी भी लाइन है सारी ये 0.02 का इसमें ग्रेजुएशन है। तो ये सारा 0.02 यानी पॉइंट इसके दरमियान में जो डिस्टेंस है ये कितना है 0.02 है। ये 0.02 है, ये सारा ये भी 0.02 है इसके दरमियान में, यानी ये सारी जो डिस्टेंस है ये भी 0.02 है, ये भी 0.02 है। तो यहाँ पर ये सारा ये भी 0.02 है, 0.02 ये सारा डिस्टेंस क्या है 0.02 ग्रेजुएशन है इसमें ये सारा। तो इस तरीके से आप मेजरमेंट ले सकते हैं वर्नियर कैलिपर पे। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी।